हरे कृष्णा। अभी सुनते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, तुम्हें सुनाता हूं 10वें अध्याय का महात्म्य, जो स्वयं एक मार्ग बनाता है भगवान के धाम जाने का। बहुत सुंदर कथा है। भगवान शिव बोले, मेरा एक भक्त था, ब्राह्मण भक्त, जिसका नाम था धीर बुद्धि। ये धीर बुद्धि नामक भक्त भगवान शिव को उतना ही प्रिय था जितना भगवान शिव को नंदी प्रिय है। इनके कई गुण थे, उनमें से दो विशेष गुण थे कि एक तो ये बड़े ही शांत स्वभाव के थे, दूसरा अपनी इंद्रियों पे पूर्ण रूप से संयम था। भगवान शिव ये भक्त के साथ में हमेशा रहते, जहां भी ये भक्त जाते भगवान शिव इन भक्त को विशेष सुरक्षा प्रदान करते। भगवान शिव के एक शाश्वत दास थे जिनका नाम था भृंगरिद्धि। वो दास ने भगवान शिव से पूछा कि ये धीर बुद्धि में ऐसा विशेष क्या है जिसके कारण आप इस भक्त को विशेष कृपा देते हैं, विशेष अनुकंपा देते हैं, विशेष सुरक्षा देते हैं, यहां तक कि ये भक्त जहां भी जाते हैं उनके साथ जाते हैं। ऐसा भगवान शिव ने धीर बुद्धि के बारे में बताया है। और भृंगरिद्धि ने शिव जी से धीर बुद्धि के बारे में ये प्रश्न पूछा। भगवान शिव ने बोला, ये पुरानी कथा है, एक समय की बात है, मैं कैलाश पर्वत पे पुन्नाग नामक वन में विराजमान था। पुन्नाग नामक वन में मैं बहुत ही शांति से विराजमान था और चंद्रमा की रोशनी का आनंद ले रहा था। उसी समय ऐसी एक भयानक वायु चलने लगी और एक पहाड़ जैसी परछाई उस पर्वत के ऊपर आ गई। जब मैंने देखा ऊपर तो देखा एक हंस जैसा पक्षी, जो कि रंग से तो सफेद होना चाहिए लेकिन रंग उसका कौवे जैसा काला। बहुत विशाल पक्षी उस पर्वत के ऊपर आ गया था और उस विशाल पक्षी के पंख के फड़फड़ाने से तेज वायु चल रही थी, सारे के सारे पेड़ हिल रहे थे, एक विशेष ही प्रभाव हो रहा था। जब मैंने उस पक्षी की तरफ देखा और पक्षी से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, पक्षी ने उत्तर दिया। पक्षी ने उत्तर देने से पहले तो वो कैलाश पर्वत पे लैंड हुआ और कैलाश पर्वत के ऊपर आते ही महादेव की स्तुति करने लगा। महादेव की स्तुति में बोला, आप भक्तों के रक्षक हैं, आपकी शक्तियां असीमित हैं, आप श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, अनंत शेष भी आपकी महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते, ब्रह्मा जी भी आपकी महिमा गाते, बृहस्पति भी आपकी महिमा गाते हैं। इस प्रकार से कहीं महिमा गान करने लगा शिव जी का। वो पक्षी विशाल था। जब पक्षी ने महिमा करी तो शिव जी ने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप लगते तो हंस जैसे हैं, रंग आपका कौवे जैसा है। पक्षी ने बोला, मैं ब्रह्मा जी का हंस हूं, ब्रह्मा जी का वाहन हूं और मेरा रंग जो है शरीर का वो काला क्यों हो गया, ये कथा सुनाता हूं। पक्षी ने कथा सुनानी शुरू की। पक्षी ने बोला, बात सूरत की है, सौराष्ट्र की। वहां पे एक बहुत सुंदर तालाब है और मैं उस तालाब में भ्रमण कर रहा था, उस तालाब के ऊपर उड़ रहा था। काफी समय उस तालाब का आनंद लिया। बहुत समय आनंद लेने के बाद जब मैं उस तालाब से जाने की सोची तो जैसे ही मैं उस तालाब से उड़ा, उड़ते ही थोड़ी देर में नीचे जमीन पे गिरा और मेरा रंग काला पड़ गया। तभी पीछे से एक कन्या की आवाज आई। देखा उस तालाब के बीचों बीच 5 कमल के फूल हैं, उनमें से एक कन्या प्रकट हुई और कन्या ने मुझे आवाज दी और बोला, इधर आइए। जब मैं वो कन्या के पास गया तो कन्या ने बताया, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप इस प्रकार से जमीन पे गिरे और आपका रंग काला पड़ गया। लेकिन इसका कारण यह है क्योंकि जब आप मेरे ऊपर से उड़ रहे थे, आप
आपके द्वारा मेरे प्रति एक अपराध हो गया, उस अपराध के कारण आपका शरीर, आपको पाप लग गया है, आप काले पड़े हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको इस पाप से मुक्त कर सकती हूं। पक्षी ने पूछा, आप हैं कौन? लेकिन उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू करी। उन कन्या ने बताया कि पूर्व 3 जन्म पहले वो एक सरोज वदन नाम की स्त्री रही और उनके पिता द्वारा बहुत ही अच्छे संस्कार देने के कारण वो अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करी। एक दिन पति की सेवा में पूर्ण रूप से मग्न थी, तभी वहां पे एक मैना पक्षी आ गया। जब ये सरोज वदन नामक महिला ने मैना पक्षी को देखा, इनका ध्यान भटक गया और पति की सेवा में कुछ गलती हो गई। और क्योंकि इनका ध्यान मैना पक्षी की तरफ था, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको मैना का शरीर धारण करना पड़ा। क्योंकि भगवत गीता में दिया है, जिस चीज का चिंतन करते हैं वैसा ही शरीर अगले जन्म में प्राप्त होता है। मैना का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में पति की बड़े उत्तम तरीके से सेवा करी थी, बहुत अच्छे ब्राह्मण पति थे, उनकी सेवा करके पत्नी ने बहुत पुण्य कमाया था। इसलिए अभी जब मैना के रूप में ये पक्षी आ गई, लेकिन इनका जन्म ऐसे स्थान पे हुआ जब बहुत सारे ऋषि रहते थे, बहुत सारे बड़े बड़े भक्त रहते थे। उन ऋषियों में से ऋषियों की एक कन्या थी। उस कन्या ने इस मैना का बड़े विशेष से देखभाल करी और उस ऋषियों के गुरुकुल में, आश्रम में इस मैना ने सुबह शाम गीता का 10वें अध्याय का श्रवण किया, क्योंकि वहां पे गीता के 10वें अध्याय का बार बार उच्चारण होता था। इतना सब गीता का 10वां अध्याय बार बार श्रवण करने के बाद अगला जन्म उनको मिला एक अप्सरा का, पद्मावती नामक। और वो अप्सरा बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, पद्मावती नामक था। उनका एक पर्सनल पुष्प विमान था। उस पुष्प विमान में भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते हुए इस तालाब के ऊपर आई जो सौराष्ट्र में है, जहां पे वो हंस का और ये कन्या का बातचीत हो रहा है। जब वो अप्सरा वहां पे आई, उस तालाब पे खेल कर रही थी, आनंद ले रही थी, स्नान कर रही थी, शरीर पे वस्त्र नहीं था। उस समय दुर्वास मुनि आ गए। दुर्वास मुनि के आते ही इन्होंने अपने शरीर को ढकने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। उतने में इन कन्या ने अपने आप को छुपाने के लिए अपने रूप को 5 कमल का रूप दे दिया। उनके 2 हाथ 2 कमल हो गए, 2 पांव 2 कमल हो गए और बाकी का शरीर 1 कमल हो गया। ये 5 कमल तालाब के बिल्कुल बीच में, और वो 5 कमल जो थे इस कन्या अप्सरा ने रूप लिया था। लेकिन दुर्वास मुनि ने जब देखा कि इन कन्या ने अपने आप को ढकने में देर कर दी है, दुर्वास मुनि ने शाप दे दिया कि आप 100 वर्ष तक इसी कमल के रूप में रहेंगी। जिस दिन ये हंस आया और हंस इस तालाब पे भ्रमण कर रहा था, उसके आसपास इर्द गिर्द उड़ रहा था, वो दिन था जब वो कन्या के 100 वर्ष खत्म होते हैं। जैसे ही 100 वर्ष खत्म हुए, ये कन्या उन फूलों में से प्रकट हुई और कन्या के केवल उनके मुंह से आने वाली सुगंध में इतनी शक्ति थी। वो कन्या ने स्वयं व्याख्यान किया कि उनके मुंह से आने वाली सुगंध में इतनी शक्ति है कि एक साथ 7,000 भंवरों को शुद्ध कर सकती है। तो कहने का मतलब उनके शरीर में एक विशेष शक्ति आ गई थी, क्योंकि पिछले जन्म, मैना के जन्म में उन्होंने 10वें अध्याय का सुबह शाम स्मरण किया था। और जब अप्सरा बन गई और अप्सरा बनने के बाद कमल बन गई, तब भी वो निरंतर 10वें अध्याय गीता का बार बार स्मरण और उच्चारण मन में करती रही। उसकी वजह से उनके पास एक विशेष शक्ति थी। और उन्होंने इन हंस को बोला कि किसी कारण से, कुछ अपराध होने से आपका शरीर काला हो गया है, आपकी उड़ने की शक्ति चली गई है, चिंता मत करो, यहाँ बैठो। मेरे मुख से, जिसने बहुत लंबे समय तक 10वें अध्याय की साधना की है, मेरे मुख से 10वें अध्याय की कथा सुनो, 10वें अध्याय गीता के श्लोक सुनो। आपकी जो पीड़ित अवस्था है, आप उससे मुक्त होंगे। तभी उस व्यक्ति ने वहां पे बैठ के, जो हंस था लेकिन कौवे का रंग ले लिया था, उसने उस कन्या से 10वें अध्याय सुना, शुद्ध हो गया। उड़ते हुए भगवान शिव के पास गया, भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई।
भगवान शिव को दशम अध्याय सुनाया और जैसे ही दशम अध्याय की कथा और ये सुंदर वार्तालाप समाप्त हुआ, उस हंस ने अपना शरीर त्याग के एक ब्राह्मण धीर बुद्धि का शरीर धारण किया काशी में। और ये वही धीर बुद्धि है जिसके प्रति शिव जी का विशेष प्रेम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उस धीर बुद्धि से जो भी दशम अध्याय की कथा सुनता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होके भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। और भगवान शिव ने खुद बोला कि जो भी इस भक्त से दशम अध्याय सुनेगा, चाहे वो कितने भी पाप जनित परिवार से आ रहा हो, नशे से आसक्त हो, ब्राह्मणों का हत्यारा हो, कुछ भी पाप किया हो, लेकिन इस ब्राह्मण के मुख से सुनने से उसका ऐसा शुद्धिकरण होगा, उसे जरूर भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। और क्योंकि इस धीर बुद्धि में इतनी शक्ति है, इसलिए भगवान शिव हमेशा धीर बुद्धि के नजदीक रहते हैं, धीर बुद्धि की रक्षा करते हैं। और भगवान शिव की भी इच्छा होती है हमेशा धीर बुद्धि से गीता का दशम अध्याय श्रवण करते रहें। शिव जी अंत में बोले पार्वती जी को, चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, किसी भी स्थिति में हो, स्थाने स्थित, उस स्थिति में रहो, साथ साथ दशम अध्याय का रोज श्रवण करो, उसका पठन करो, उच्चारण करो, आपको जरूर विष्णु के दर्शन होंगे। तो इस कथा में कई कथाएं आती हैं। धीर बुद्धि ब्राह्मण थे जो पिछले जन्म में हंस थे, जिनका शुद्धिकरण वो महिला से दशम अध्याय सुन के हुआ, जिस महिला के 3 जन्म थे, एक जन्म ब्राह्मण पत्नी के रूप में, दूसरा जन्म मैना के रूप में और तीसरा जन्म अप्सरा के रूप में, जिसके बाद उस महिला को भी वैकुंठ गति प्राप्त हुई। भगवत गीता दशम अध्याय विभूति योग की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।